सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में क्या शामिल होता है। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। इसे सोडा एस भी कहते हैं। ये कपड़े धोने के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि जो फार्मूला है ये CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 12। बता दें कि CaCO3 में कार्बन की जो प्रतिशतता है वो 12 है। इसका पूरा नाम क्या है तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों एवं दांतों का जो मुख्य संगठक है वो हाइड्रोक्सीपोटाइस है जो एक क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता जो है वो फ्लोरीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है। इनमें से आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया होती है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेथेन बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। दूध किसका उदाहरण है। इनमें से बताना है आपको कि दूध जो है किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इमल्सन का। दूध जो कि इमल्सन का उदाहरण है, इसमें अवस्था तथा माध्यम दोनों द्रव होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे कम घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी N2 जो कि जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें वही यौगिक या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय हो। सभी विद्युत संयोजी पदार्थ ध्रुवीय होते हैं एवं जल में विलेय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaOH होता है। इसका उपयोग दोस्तों साबुन निर्माण, रेशम उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीला थोथा क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो नीला थोथा होता है इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। आयरन पृथ्वी में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, जबकि चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। एवं जीवित प्राणियों में हड्डियों दांतों का मुख्य घटक तत्व होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट की दोस्तों फार्मूला की बात करें तो ये हो जाता है CuSO4.5H2O। ये कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
सीमेंट का कार्य है, इनमें से आपको बताना है कि जो सीमेंट है उसका कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एडहेशन। सीमेंट तथा जल के मिश्रण को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे एक कठोर पदार्थ बना लेते हैं और इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इस क्रिया में कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का जलयोजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। आपको बताना है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई कच्ची सामग्री कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्यूमिना और मिट्टी एवं जिप्सम, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट कौन सा है। आपको इन्हें बताना है कि अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्रुत गति से जमता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन। आपको बता दें कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु जुड़कर जलयोजित होकर जिप्सम बनाते हैं जो कड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनमें से आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CaSO4 ट्वाइस 1/2H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों खिलौना बनाने में तथा चिकित्सा में प्लास्टर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी NaOH, जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर NaCl की बात करें दोस्तों तो इसे साधारण नमक कहते हैं, और NaHCO3 यानी NaHCO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और Na2CO3 को हम क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, NTPC CPT 2 और SSC एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को SSC के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला
वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaHCO3 होता है। इसका प्रयोग दोस्तों पावरोटी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है? इनमें से आपको बताना है कि किस कारण से जो कि ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण ही ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूखी बर्फ है, आपको इनमें से बताना है कि सूखी बर्फ क्या है इनमें से। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ठोस सॉलिड CO2। आपको बता दें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। शुष्क बर्फ का जो परिशोधन होता है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। इसका उपयोग हिमाच्छादित खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने में किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl या Cl या हो जाएगा CaOCl2। इसे शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर भी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, यानी दिया सलाई के निर्माण में किस तत्व का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए, यानी फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से कम क्रियाशील है। यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी MgHCO3 ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इसके कारण जल में कठोरता विद्यमान रहती है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा है। इसको भाई दोस्तों इसको मार्क लगा लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में पूछता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। मैक्सिमम बार ये पूछता है वॉशिंग सोडा क्या है इनमें से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में जल मृदुकरण में तथा लॉन्ड्रियों में एवं कांच, कास्टिक सोडा, साबुन पाउडरों आदि के निर्माण में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रसायन है जो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र होता है KClO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना है कि जो सोडियम होता है उसको जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस।
क्षार धातुएं जल से अत्यंत तीव्रता से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इस प्रकार सोडियम भी जल के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही निकालता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी लगातार करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।